रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। कुछ बातें सितारों की में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज जिस सितारे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो तो एक चमकता हुआ सितारा है ही, उनकी आंखें भी चमकीली हैं। हम बात कर रहे हैं राखी गुलजार की। बच्चों तुम हो खेल खिलौने, बच्चों तुम हो खेल खिलौने, आने वाले कल के सपने, आने वाले कल के सपने सुंदर और सलोने, बच्चों तुम हो खेल खिलौने, ये हम हैं खेल खिलौने। दिल की किताब कोरी है, कोरी ही रहने दो, दिल की किताब कोरी है, कोरी ही रहने दो, हाय जो अब तक छोरी है, छोरी ही रहने दो। दिल को चुराना चोरी है, चोरी ही रहने दो, कर ये जोरा जोरी है, जोरी ही रहने दो। राखी जी का पूरा नाम राखी मौजमदार गुलजार है। इनकी पैदाइश 15 अगस्त 1947 में हुई, यानी कि इंडिपेंडेंस के दिन। राखी जी बंगाल से ताल्लुक रखते थे। राखी जी के वालिद जूते चप्पल का कारोबार करते थे। राखी जी के खानदान में दूर दूर तक कोई फिल्मी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता था। तो चलिए जानिए कि राखी जी कैसे बन गए सुपरस्टार। कुछ बातें सितारों की में। प्यार की चांदनी गोरी है, गोरी ही रहने दो। दिल की किताब कोरी है, कोरी ही रहने दो। दो पंछी दो तिनके कहू लेके चले हैं कहाँ, दो पंछी दो तिनके कहू लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। बहुत कम उम्र में ही राखी जी की शादी हो गई थी डायरेक्टर अजय बिस्वास से, और ये शादी टूट भी गई, यानी कि राखी जी और अजय बिस्वास साहब अलग हो गए। ऐसा कहा जाता है कि राखी जी के लिए वो फिल्मी माहौल में रहना मुश्किल हो रहा था, और वो इस बात से परेशान थी कि हर तरफ सिर्फ फिल्मों की ही बातें होती हैं, घर में भी और बाहर भी। और तुम जवाब नहीं दिया, तुम क्या चाहती थी? ब्याह शादी के बारे में माता पिता की इच्छा ही तो सब कुछ होती है। ओह, यानी यूं भी कहा जा सकता है कि हमसे ब्याह करने की तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं थी? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। से मेरी सेज सजा दो, आज मैं लूंगी जन्म दोबारा, चंदा की बिंदिया तारों के कंगन, सपनों के हार, सांसों में मेरी केसर महके, अंगों में झूमे बहार। ऐसा करो सिंगार सखी रे, सुत बुध भूले शाम हमारा। राखी जी की एक्टिंग को बंगाली फिल्म बंधु बैरान में बहुत पसंद किया गया, जो रिलीज हुई 1967 में। उसके बाद हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में राखी जी नजर आई धर्मेंद्र साहब के साथ। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना
सावन होगा। और 1971 में रिलीज हुई फिल्म शर्मीली। शर्मीली के बाद राखी जी ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। शर्मीली में राखी जी के हीरो थे शम्मी कपूर और फिल्म शर्मीली में राखी जी ने डबल रोल किया था। फिर हीरा पन्ना, दाग, ब्लैकमेल, तपस्या जैसी कई फिल्मों में राखी जी के काम को बहुत पसंद किया गया। बॉलीवुड के शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन के साथ भी राखी जी की जोड़ी खूब जमी। इस जोड़ी ने कई फिल्में एक साथ की, जैसे कि फिल्म कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, कस्में वादे, त्रिशूल, काला पत्थर, जुर्माना, बरसात की रात और बेमिसाल। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। हैरान कर देने वाली बात तो ये है, 1980 में फिल्म शान में राखी जी ने अमिताभ बच्चन की भाभी का किरदार निभाया। फिल्म शक्ति में जो रिलीज हुई 1982 में, उसमें राखी जी बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाते हुए नजर आई। विजय, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। आज जिसे तुम इज्जत कह रहे हो ना, एक दिन वही तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगा। और वो दिन उस दिन तक नहीं आएगा जब तक मेरा जुर्म साबित नहीं होगा। जाओ उनसे कहो कि सबसे पहले मेरे खिलाफ सबूत लाएं, गवाह ढूंढे। उन्हें तो अपनी कुर्सी, अपनी नौकरी, अपनी वर्दी पे बड़ा नाज है ना। क्या हुआ, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए कि मेरी गिरफ्तारी का इंतजाम करने के लिए तुम्हें भेजा? विजय, बेहुदा बदतमीज, खबरदार जो उनके बारे में ऐसे घटिया लफ्ज अपने जुबान से निकाले तो। वाह बेटे वाह, बहुत कलेजे को ठंडक पहुंचाई तुमने आज। वो मुझे भेजेंगे तुम्हारे घर मुखबरी करने के लिए, आज उन पर ये वक्त आ गया है। देखो राखी जी ने शम्मी कपूर साहब के साथ 10 फिल्में की, जिसमें से 6 सुपरहिट रहीं और 4 डेडली फ्लॉप। शर्मीली 1971, जानवर और इंसान 1972, कभी कभी 1976, तृष्णा 1978, बसेरा 1981, पिघलता आसमान, ये फिल्में सुपरहिट रहीं। और बंधन कच्चे धागों का 1983, बंद होठ 1984, जमीन आसमान 1984 और दूसरा आदमी 1977। तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में भी न मिलेगी, किताबों में भी न मिलेगी। तेरे मेरे प्यार की खुशबू गुलाबों में भी न मिलेगी, गुलाबों में भी न मिलेगी। तेरी मेरी प्रेम कहानी। मेरे घर में भी एक की कमी है, मेरी माँ नहीं है, पिताजी है। ये जो पास वाली गंगापुर स्टेट है ना, कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने खरीदी है। यूँ समझ लीजिए आपके देश में आए हुए परदेसी हैं हम। वेलकम। आपने अपना नाम तो बताए? मीना। हम आपके गुलाम बन गए।
क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि ये सारा इलाका हमारी एस्टेट में शामिल है और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ओह, मुझे तो मालूम ही नहीं था, वरना आपकी इजाजत के बगैर मैं यहाँ कभी नहीं आती। आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हमारी मेहमान हैं, हमारे सराखों पर। लेकिन एक बात बताइए, आप यहाँ अकेली जंगल में क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस यूं ही घूम रही थी। राजेश खन्ना साहब के साथ भी राखी जी ने 3 फिल्में की, शहजादा, दाग और आंचल, और ये तीनों फिल्में सुपरहिट रहीं। कहा जाता है कि सुनील दत्त और शशि कपूर साहब राखी जी के बहुत करीबी दोस्त थे। छोड़ के न जाऊं तो ही जानी, कदमों में तेरे मेरे, कदमों में तेरे मेरे, फूल सी जवानी हो जानी, जाऊं न जाऊं न जाऊं, छोड़ के न जाऊं तो ही जानी। फारिश सहानी साहब के साथ भी राखी जी 2 फिल्मों में नजर आई, तपस्या और हम कदम। संजीव कुमार साहब के साथ भी राखी जी ने 3 फिल्में हिट दी, पारस, हमारा तुम्हारा और श्रीमान श्रीमती। यही वजह रही कि राखी जी 1970 से लेकर 1974 तक सेकंड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रही। तेरी आंखों के 2 तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे, अब मुझे गगन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के 2 फूल प्यारे प्यारे। आप, मैंने दूर रहने की विनती की थी, फिर क्यों चले आए? मुझसे रहा न गया। पंडित जी ने कहा तुम विधवा हो गई हो। आखिर ये सब, मैं तो ये समझा। सफाई देने की जरूरत नहीं है, चले जाइए यहाँ से। मैं तेरा हस्बैंड, तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी। फिर आज जरा पास हम प्यार करें, गाड़ी में रोमांस करें। तू मेरा हस्बैंड, मैं तेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगा। राइट। फिर दूर से आंखें चार करें, काम की कोई बात करें। अब अगर हम बात राखी जी की निजी जिंदगी के बारे में करें तो राखी जी की पहली शादी टूटने के बाद राखी जी ने अपना दिल फिल्मों में लगा लिया था, और फिर राखी जी की जिंदगी में एक शायर आया, एक ऐसा शायर जो सिर्फ शायरी ही नहीं करता था बल्कि नगमे भी लिखा करता था, फिल्में भी डायरेक्ट किया करता था। उस शख्स का नाम गुलजार था। तुम जब चले जाओगे सब सुना सुना सा हो जाएगा। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया। हरे सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो, कोई कितने ही फल तोड़े, अरे हो कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो है फलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने चुनी, जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। गुलजार साहब अक्सर राखी जी के लिए बहुत सारे अशआर लिखा करते और इन अशआर को पढ़कर राखी जी बहुत खुश हो जाया करती थी। बस उसी बीच इनकी मोहब्बत की दास्तान शुरू हो गई और फिर इस जोड़ी ने शादी कर ली। 1973 में राखी जी ने एक लड़की को जन्म दिया। गुलजार साहब और राखी जी ने उस लड़की का नाम प्यार से रखा मेघना गुलजार। छूने से तेरा ये हाल है, कैसा ये कमाल है, जाने क्या होगा बाहों में जो आए आए। ओए होए, छूने से तेरा ये हाल है, कैसा ये कमाल है, जाने क्या होगा बाहों में जो आए आए। यूं
तो गुलजार साहब ने अपने अशार में रिश्तों की अहमियत को काफी बारीकियों से पेश किया है, लेकिन रिश्तों को गहराइयों से समझने वाला, जानने वाला गुलजार साहब की और राखी जी की मैरिड लाइफ सक्सेस नहीं रही। 1973 में गुलजार साहब और राखी जी की शादी हुई। 1974 में इनकी औलाद हुई। फिर 1975 में राखी जी और गुलजार साहब अलग हो गए। मेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है, हो तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है। भीगी आँख का पानी हकीकत खोल रहा है, हो जिस रंग में ढाले अरे हो जिस रंग में ढाले वक्त मुसाफिर ढलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। राखी जी की यह दूसरी शादी थी और गुलजार साहब की पहली। हालांकि इन लोगों ने कानूनन डिवोर्स नहीं लिया था, लेकिन ये आज भी एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। रिश्तों की अहमियत को अपनी नज़मों में पिरोने वाला गुलजार साहब अपनी मैरिड लाइफ को आखिर कामयाब क्यों नहीं बना पाया? आखिर क्या वजह थी राखी जी और गुलजार साहब की अलग होने की? इस राज से तो आज तक पर्दा नहीं हटा। कुछ ऐसी अदा से वो मेरा यार चला, हर तरफ शोर हुआ, मार चला, वो चला है, वो चला है। कुछ ऐसी अदा से वो मेरा यार चला, हर तरफ शोर हुआ, मार चला, वो चला है, वो चला। 18 से ही राखी जी ने कैरेक्टर रोल्स में आना शुरू कर दिया था। बाजीगर में राखी जी शाहरुख खान की मां का रोल अदा करते नजर आई, खलनायक में संजय दत्त की मां का। इसके बाद मानो इन्होंने कई फिल्में की। राखी जी उन अदाकारों में से रहीं जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचा दी। खालू माँ, मैं जानता हूँ माँ, तू हमेशा मुझे खिलाकर ही खाती थी, लेकिन मैं खा चुका हूँ। सच कह रहा हूँ माँ, मैंने खाना खा लिया है। खा लो। मत रो माँ, तू क्यों रोती है? रोना तो उसको है जिसने हमें रुलाया है। हर गाना राखी जी पर सूट करता था। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राखी जी जैसी खूबसूरत हीरोइन उस जमाने में कोई थी ही नहीं। राखी जी एक ऐसी वाहिद अदाकारा रही जिन्होंने अमिताभ जी के हीरोइन और मां का रोल अदा किया था। अपने प्यार के सपने सच हुए। वो मुझे भेजेंगे तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए? अरे 10 बार मरोगे और 10 बार जन्म लोगे, तब भी उनके जैसा चरित्र पैदा नहीं होगा तुम में। मैं तो यहाँ आई थी कि अपने बेटे को वापस ले जाऊंगी, लेकिन तुम वो नहीं हो जो मेरा घर छोड़कर चला आया था। तुम कोई और हो। माफ करना,
शायद किसी ने मुझे गलत पता दे दिया था। 1967 से लेकर 2014 तक राखी जी ने कम से कम 100 फिल्मों में काम किया। राखी जी जब अपने कदम हिंदी फिल्मी दुनिया में जमा रही थी, तब जीवन मृत्यु फिल्म की शूटिंग के दौरान सत्या बोस साहब ने उन्हें एक थप्पड़ मारा था। वजह ये थी कि वो सही से सीन नहीं कर पा रही थी। बल्कि जब हम इज्जत नाम के शब्द पर गौर करते हैं तो पाते हैं इज्जत, सम्मान, ऑनर, ये सब सुनने के ही बड़े बड़े शब्द हैं। इनका मतलब कुछ नहीं। दरअसल ये कुछ निकम्मे निठल्ले आदमियों की कल्पना है, और देखा जाए तो ये झूठी इज्जत पर मरने वाले लोग ही दौलत को बदनाम करते हैं। हमें दौलत का कोई संकुचित अर्थ नहीं लेना चाहिए। दौलत पैदा की जाती है, खून और पसीना एक करके पैदा की जाती है। दौलत का मतलब है पैदावार, प्रोडक्टिविटी। इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि हम जितनी पैदावार बढ़ाएंगे उतनी ही तरक्की करेंगे। शास्त्र ने भी कहा है कि अन्नम वै विषः श्रीर वै राष्ट्रम, यानी लोग अन्न से जिंदा रहते हैं और राष्ट्र लक्ष्मी से। अगर उत्पादन न हुआ, दौलत न हुई, तो कौन जिंदा रहेगा? न हम, न हमारा देश। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज के जीवन में हमें दौलत के महत्व को मानना ही चाहिए। नमस्ते। सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। राखी जी ने 2012 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना साहब ने इंडियन सिनेमा को बहुत अच्छी फिल्में दी हैं। वो एक ऐसे अदाकार थे जो कोई भी किरदार आसानी से अपना लेते थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात भी कही कि राजेश खन्ना साहब अक्सर मेकअप से परहेज किया करते थे। राखी जी ने कहा, राजेश खन्ना साहब 7 अजूबों में से एक अजूबा थे फिल्मी दुनिया के लिए। और हंसते हुए ये कहा, अमिताभ साहब 1970 से 2000 तक सिर्फ एंग्री यंग मैन का किरदार निभाते आए हैं, लेकिन 2002 से अमिताभ साहब जो अलग अलग किरदार निभाते आए हैं उसका कोई जवाब ही नहीं। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा। तो ये थी राखी गुलजार की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ हकीकत, कुछ बातें सितारों की में। आज बस इतना ही, लेकिन आइंदा फिर से आपके चहीते सितारों की जिंदगी से जुड़ी हकीकत के साथ आने का वादा करते हुए अपने दोस्त और होस्ट सनोबर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।